1200 रुपए की सुपारी, इंस्टाग्राम कॉल और खून से सनी साजिश। पत्नी ने प्रेमी संग रची पति की मौत की कहानी। नमस्कार, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। जी हां, जयपुर की एक रात त्रिवेणी नगर पुलिया के नीचे सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। लोगों की आवाजाही थी, सड़क पर वाहन चल रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा ही नहीं था कि इसी शहर में एक ऐसी साजिश अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है जिसका अंत एक बेरहम हत्या में होने वाला है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी निवासी महेश जाटव जयपुर में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। उसे शायद यह पता ही नहीं था कि जिस रिश्ते को वह बचाने की कोशिश कर रहा है वही रिश्ता उसकी मौत की वजह बन जाएगा। पुलिस जांच के अनुसार महेश की पत्नी आरती और मोनू चौधरी के बीच पिछले 3 सालों से अवैध संबंध थे। जब महेश को इस रिश्ते की जानकारी मिली तो उसने पत्नी को समझाया, मोनू से दूरी बनाने के लिए कहा और उसका मोबाइल नंबर तक ब्लॉक कर दिया। लेकिन यह कदम रिश्ते को खत्म नहीं कर पाया, बल्कि यहीं से शुरू हुई एक खतरनाक साजिश। मोनू ने महेश से दुश्मनी लेने की बजाय दोस्ती का रास्ता चुना। उसने धीरे धीरे महेश का विश्वास जीतना शुरू किया। दोनों साथ बैठने लगे, बातचीत होने लगी और कई बार शराब पार्टी भी होने लगी। महेश को लगने लगा कि शायद अब सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस व्यक्ति को वह दोस्त समझ रहा है वही उसकी मौत का इंतजार कर रहा है। पुलिस के अनुसार वारदात से पहले आरती ने मोनू को 1200 रुपए दिए। यही रकम थी जिसके बदले अपने पति की हत्या की साजिश को अंतिम रूप दिया गया। 11 जून का वो दिन, योजना पहले से तैयार थी। मोनू ने महेश को शराब पीने के बहाने से त्रिवेणी नगर पुलिया के नीचे बुलाया। दोनों ने साथ बैठकर शराब भी पी। मोनू लगातार महेश को शराब पिलाता रहा। कुछ ही देर बाद महेश पूरी तरह से नशे में धुत हो गया। अब वह खुद को संभालने की स्थिति में भी नहीं था। यही मौका था जिसका मोनू इंतजार कर रहा था। वह महेश को बजरी की मंडी की तरफ ले गया। एक सुनसान इलाके में रात गहराती जा रही थी। सड़कें खाली होने लगी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। और फिर पुलिस के अनुसार मोनू ने धारदार हथियार निकाला और महेश पर हमला कर दिया। महेश को संभलने का मौका तक नहीं मिला। आरोपी ने उसका गला रेत दिया। कुछ ही पलों में महेश की जिंदगी खत्म हो गई। जिस दोस्त पर उसने भरोसा किया था उसी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई थी दोस्तों। पुलिस जांच में सामने आया कि वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद मोनू ने इंस्टाग्राम पर एक कॉल किया और उसी कॉल के जरिए आरती से संपर्क किया। उसने कथित तौर पर प्रेमिका को बताया कि काम हो चुका है। इसके बाद आरोपी ने ऑनलाइन बाइक बुक की और मौके से फरार हो गया। उधर हत्या की खबर मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सिप्रापथ थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई। थाना प्रभारी महेंद्र सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि एक ऐसे आरोपी को पकड़ना जो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। जांच के दौरान पुलिस ने करीब 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। घंटों तक फुटेज देखने के बाद पुलिस को कुछ अहम सुराग लगे। इन सुरागों के आधार पर आरोपी की गतिविधियों को ट्रैक किया गया। पुलिस को जानकारी मिली कि मोनू जयपुर छोड़कर मध्य प्रदेश भागने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद पुलिस टीम ने उसका पीछा शुरू किया। करीब 50 किलोमीटर तक लगातार पीछा करने के बाद आखिरकार रिंग रोड इलाके से आरोपी को दबोच लिया गया। पुलिस पूछताछ में मोनू ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने स्वीकार किया कि महेश की हत्या प्रेम संबंधों के कारण की गई थी और आरती के कहने पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी आरती को भी गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं और उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, बल्कि विश्वासघात, अवैध संबंध, लालच और साजिश की ऐसी कहानी है जिसमें एक पति को पहले दोस्ती के जाल में फंसाया गया, फिर शराब के सहारे बेबस किया गया और आखिर में मौत के घाट उतार दिया गया। महज 1200 रुपए, एक इंस्टाग्राम कॉल और 3 साल पुराने प्रेम संबंध, इन तीनों बातों ने मिलकर एक मजदूर की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। खुद की ही पत्नी ने यह साजिश रचकर और महेश की जिंदगी ले ली। आप सभी का इस घटना के बारे में क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।